हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हमारी नेक्स्ट हमने यूनिट चालू की है, वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अब लास्ट वीडियो में अपने अपने रिस्क कॉस्ट मैनेजमेंट से अपने ने उसको ऐड कर दिया है। वो वीडियोस को आप देखते रहना। कोई भी क्वेश्चन हो ट्राई करना कि भाई पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत हो तो, है ना। मैं ट्राई करूंगा पूरा क्लियर करके खत्म करूं, ताकि मैं और भी थर्ड सेम और फोर्थ सेम और फिफ्थ सेम के भी सब्जेक्ट्स निकालना चालू कर दूं, ठीक है। ताकि क्योंकि अपने लेटेस्ट का तो कर लिया, लेकिन शुरुआत वालों के लिए नहीं किए भाई, शुरुआत वाले भाइयों के लिए नहीं किए। उनको भी चाहिए कि भाई हम ऐसा ही नहीं कि भाई कॉलेज वाले तो यही चाहेंगे सिर्फ भाई पास हो जाए, अपने को पास नहीं होना है। हाँ, वैसे पास तो होना है, सीधी सी बात है। पढ़ तो इसीलिए ले भाई, यूट्यूब में क्यों छंगाड़ेंगे। पास होने की चीज ही है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा वो चीजें खुद भी समझ में आए, भी आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं हो चीजों के अंदर, ठीक है। सबसे पहला है अपना शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में अपना प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि शेड्यूलिंग होता है अपने को किसी भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट को है ना, अपने एक लेवल बाय लेवल उसको ठीक लेवल बाय लेवल उसका काम करें, एक्टिविटीज को लेवल बाय लेवल करें, ताकि लॉजिकल और सीक्वेंस और लॉजिकल मैनर में उसको लेवल बाय लेवल करें, ताकि वो काम है ना अपना बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। ताकि उसमें लगने वाले रिसोर्स आ गए, उसमें लगने वाला टाइम आ गया, और कुछ भी जो चीज़ है ना वो अकॉर्डिंगली एकदम सही तरीके से काम आ जाए, वो अपने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर आती है। अब जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है ना, उसके अपने पास दो तरह के मेथड है ना। एक बार चार्ट मेथड है और अपना नेटवर्क एनालिसिस मेथड है। बार चार्ट मेथड अपने देखा जाए तो टॉपिक में नहीं है ना। बार चार्ट में होगा भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो नेटवर्क एनालिसिस मेथड है ना, उसमें काम हो जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस मेथड में न्यूमेरिकल्स है, बढ़िया चीज़ है करने के, और एकदम इजी न्यूमेरिकल्स है भाई। ऐसा है, एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो वो उतरने वाला तो नहीं है, आसानी से तो नहीं उतरेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स है इसके, बहुत सिंपल है। ग्राफ्स में ही समझ में आ जाएंगे। इसके ग्राफ बहुत सिंपल है। ऐसा बोले भाई ग्राफ्स में भाई ग्राफ बहुत सिंपल है इसका, एकदम इजीएस्ट ग्राफ है इसका। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तो देख देख के खुद ही सीख जाओगे। तो अपने इसमें दो तरह के होते हैं कि पर्ट और सीपीएम। तो ये अपना प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है, और ये उसका मेथड होता है दो। एक होता है अपना ये अपना नेटवर्क एनालिसिस मेथड होता है, एक बार चार्ट, वो एकदम चार्ट मेथड होता है ना। तो इसमें पर्ट और सीपीएम, पर्ट और सीपीएम अपने दो तरह के, ये अपन दो पढ़ेंगे यहाँ पे, दो अपने ना मेन है अपने, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अपने को इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या इंपॉर्टेंट क्या होती है। अब जब अपन शेड्यूलिंग करते हैं ना, तो अपन शेड्यूलिंग जब सामने क्लाइंट को बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे काम होगा, ऐसे 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 होगा, तो क्लाइंट में क्या है, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमारा काम एकदम सही तरीके से चल रहा है, हमने सही आदमी को अपना काम दिया है, वो सही तरीके से अपना काम देख रहा है, ठीक है। तो वो अपना शेड्यूलिंग में आ जाता है। प्रोजेक्ट शेड्यूल में इंपॉर्टेंस ऐसे होती है उसकी। और शेड्यूलिंग में जैसे कि इंपॉर्टेंस में ऐसा है अपने, जैसे कि अब सीधे सीधे सिंपल तरीके ना, जैसे कि ये अपना एक वर्क है, प्रोजेक्ट है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इसमें देखो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में पास प्रपोजल्स है, ये एक शेड्यूल है कि भाई पहले हमने प्रपोजल बना के दे दिया, प्रपोजल उसको अच्छा लग गया। प्रपोजल लगने के बाद हमने उसको उसकी वर्किंग, उसकी चिनाई दे दी, भाई ऐसे ऐसे उसकी चिनाई होगी, है ना। फिर चिनाई के साथ साथ अपने चिनाई के साथ साथ उसको अपना फाउंडेशन का काम दे दिया, भाई ये फाउंडेशन का काम है। ये अपना फाउंडेशन में अपने कॉलम्स ऐसे लगेंगे, कॉलम्स के साथ साथ आपने क्या उसके घर की लेवल्स कैसी होगी, भाई अपने कहाँ क्या किस लेवल पे होगा, मतलब क्या उसका प्लिंथ लेवल से वैसे क्या हाइट होगी, उसकी साइड की लेवल क्या होगी, डिटेल होगी उसके ना। फिर अपना उसमें फाउंडेशन का लेआउट दिखेगा, ये अपना एक शेड्यूल में आ गया भाई, ये एक लेआउट शेड्यूल आ गया। फिर अपना फाउंडेशन के लेआउट शेड्यूल आ गया। फिर अपना आता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग से अपन पहुंचते हैं। तो ये क्या था अपना, ये अपना स्टार्टिंग था भाई। अपन स्टार्ट करते अपने सबसे पहले प्रपोजल दिया, वो शेड्यूल में आ गया। प्रपोजल के बाद अपन ने उसको क्या दिया, अपन ने उसको फाउंडेशन का काम दिया भैया। उसको प्रपोजल अगर उसको अच्छा लग गया भाई हमने कैसा काम है, तो प्रपोजल अगर उसको अच्छा नहीं लगा ना, तो प्रपोजल चेंज करने का टाइम रहता है अपने पास। भाई अपने शेड्यूलिंग में ये रहता है कि प्रपोजल उसको अच्छा लगा तो अपने प्रपोजल उसको ओके कर दिया, नहीं अच्छा लगा तो अपने उसको चेंज करके फिर ओके करा दिया, है ना। उसके बाद अपन ने उसको फाउंडेशन से काम दे दिया, ठीक है। भाई ऐसे ऐसे फाउंडेशन होगी, भाई ठेकेदार हुआ या फिर हम भी जाके करा देते हैं, जैसे ठेकेदार आया तो ठेकेदार को दे देते हैं, या फिर पूरा प्रोजेक्ट अगर हमको मिलता है ना विद मटेरियल, तो हम उसको फिर शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा पूरा चीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंस में ये चीज़। दूसरा है अपना कोई भी अनसर्टेनिटीज को है ना एलिमिनेट करना। कुछ भी अनसर्टेनिटीज है, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ है सर्टन नहीं है ना। जैसे अपन कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं ना,
तो अपने को पता चलता है भाई अपने कोई भी चीज में, कोई भी अपन जो काम कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई अपने कुछ फिक्स, ऐसा नहीं कि भाई अपने के पास कोई चीज फिक्स नहीं है, सब कुछ अपन ने प्लान कर रखा है। जैसे मैंने अभी बताया था, पहले प्रपोजल, अपने पास सर्टेन है कि अपने पास प्रपोजल है, फिर प्रपोजल क्लिक होने के बाद अपने पास सर्टेन है कि भैया अपने पास क्या है, फाउंडेशन लेआउट है अपने पास, ठीक है, इसमें ये आ जाती है। फिर ये क्या है, शेड्यूलिंग से है ना अपना जो काम है ना वो एकदम एकदम बढ़िया तरीके से फ्लो के हिसाब से होता है। ये भाई इम्प्रूव ऑपरेशंस होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज कॉस्ट सब कुछ अपने कंट्रोल के अंदर रहता है अपने, है ना। फिर अपने क्या है, अपने को प्रोजेक्ट का अपने को ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं, शेड्यूलिंग के साथ काम करते हैं ना, अपने शेड्यूल के साथ काम करते हैं, तो अपने को प्रोजेक्ट के वो पता चलता है अपने को ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर क्या है, बेसिक अपने को देखते हैं, प्रोवाइड बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क। अब ये पूरे प्रोजेक्ट को एक बेस देता है, एक पे अपने को, जिससे ना अपन पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना इंपॉर्टेंस थी अपनी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है और अपने को इस यूनिट के अंदर कौन से टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं। सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही अपने यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच।